हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली क्यों ऐसा होता है कि ड्रॉपर्स जो होते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी टॉप रैंक्स नहीं ला पाते। फ्रेशर्स क्यों हर बार टॉप रैंक लेकर के आते हैं और ड्रॉपर्स क्या चीज़ें अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज कर सकते हैं, क्या चीज़ आप इंप्रूव कर सकते हो जिससे आपकी रैंक बहुत सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाएगी। और क्या गलतियां हैं जो बार बार ड्रॉपर्स करते हैं जिस कारण से या तो उनका सिलेक्शन ही नहीं होता इतनी मेहनत करने के बाद भी, या फिर उनकी रैंक पीछे आती है। देखो, जो एक फ्रेशर होता है, यूजली हम सोचते हैं कि फ्रेशर ने सिलेक्शन ले लिया पहले अटेम्प्ट में। बेसिकली फ्रेशर फ्रेशर की तरह काम करता ही नहीं है। वो बहुत पहले से क्लास, कई बच्चे तो 9th 10th से 11th 12th से आराम से पहले से लगे हुए होते हैं। उन्होंने साल 2 साल 3 साल मेहनत करी हुई होती है एग्ज़ाम में, इसलिए उनके लिए एग्ज़ाम निकालना आसान होता है और इसलिए वो पहले अटैम्प्ट में निकाल ले जाते हैं। यूजली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो 11th 12th से तैयारी कर रहे होते हैं, वो थोड़े से ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पर या तो उनके घर में ऑलरेडी डॉक्टर होते हैं या लोग काफ़ी एजुकेटेड होते हैं या उनको गाइड करने वाला कोई प्रॉपर इंसान मिल जाता है। ड्रॉपर्स मैंने मोस्टली वो देखे हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था 11th 12th में, उन्होंने ड्रॉप लेना उनकी मजबूरी थी क्योंकि ड्रॉप में ही उन्होंने प्रॉपर तैयारी शुरू करी। सो थोड़ा सा ये एक डिफरेंस आ जाता है। इसलिए समझिए कि फ्रेशर भले ही फ्रेशर होगा लेकिन मेहनत वो भी पिछले 2-3 साल से कर रहा है। फिर क्या होता है, जो ड्रॉपर होता है यूजली जब उसके 1-2 ड्रॉप हो जाते हैं, जब उसे धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू होता है कि नीट की प्रिपरेशन बेसिकली करनी कैसे है और नीट में कितनी मेहनत लगती है, उसका बर्नआउट हो चुका होता है, थक चुके होते हैं लोग। जब कोचिंग करने जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो और भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये बर्नआउट फटीग जो बहुत लंबे टाइम से उसका इकट्ठा हो रहा है, मेंटली वो इंसान थका हुआ होता है। इस कारण से उसका मोटिवेशन अपने आप कम हो जाता है। उसे नॉलेज होता है लेकिन मोटिवेशन कम होने के कारण वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सोशल प्रेशर भी होता है, धीरे धीरे करके मन में डाउट भी आने लगता है। सो कुछ चीज़ें जो ड्रॉपर्स गलती बार बार करते हैं और जिस चीज़ को अगर वो प्रिवेंट कर ले तो वो बहुत इजीली टॉप रैंक्स निकाल सकते हैं, अगर वो मेहनत करने को तैयार हैं और उनकी तैयारी पहले से थोड़ी बहुत करी हुई है तो। देखो, एज ए ड्रॉपर आपका एक बार सिलेबस देखा हुआ होता है, आपकी नज़रों से, आँख के सामने से गुजरा हुआ होता है, पहले आपने कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए होते हैं। जब आपको पहले से चीज़ें थोड़ी बहुत आती हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ज़ीरो से फिर से तैयारी शुरू ना करो। तैयारी वहीं से शुरू करो जहाँ से आपने छोड़ी थी। आप फिर से पूरी कोचिंग करने, पूरे पूरे नोट्स बनाने, ये सब करने मत बैठो, आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी कोचिंग करी हुई है, आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। सिर्फ आपको रिवीजन पर फोकस करना है और जो चीज़ें आपकी वीक छूट गई थी केवल उस पर फोकस करना है। जब आप ड्रॉप लेते हो आपका सबसे बड़ा गोल ये होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो आपका वीक छूट गया था, जो पिछली बार आप रिवाइज़ नहीं कर पाए थे, जो आपका कोर्स छूट गया था। सबसे पहले उसको निपटाओ और लगे हाथ से तुरंत फटाफट मॉक टेस्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर फोकस करो। वापस से पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने, पूरी क्लासेस अटेंड करने, पूरे नोट्स बनाने मत बैठो। जहाँ तैयारी छोड़ी थी वहीं से शुरू करो। तो पहली गलती तो बच्चे क्या करते हैं कि वो फिर से कोचिंग करने बैठ जाते हैं, फिर जनवरी फरवरी तक कोचिंग करेंगे, उसके बाद जाकर के वो मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट जो होगा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव नहीं होगा, वहीं का वहीं अटक रह जाएगा। तो आपके लिए पहला काम है, कोर्स जितनी जल्दी अपना आप कंप्लीट कर सकते हो करो और पूरी जी जान लगाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ना कि थ्योरी रिवाइज करने पे। थ्योरी रिवाइज सिर्फ रिवाइज करते रहने से, सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखते रहने से कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि फ्रेशर्स को कोर्स एक बार कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, उनका कोर्स कंप्लीट होते होते नवंबर दिसंबर आ ही हो ही जाएगा। लेकिन आप चाहो तो आप तो मान के चल सकते हो कि आपका कोर्स कंप्लीटेड है और आप केवल वीक टॉपिक्स कंप्लीट करके अपना पहले, उसके बाद सीधे आप मॉक टेस्ट पे जा सकते हो। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करोगे आपको सिलेक्शन लेना उतना आसान पड़ेगा। फिर देखिए, आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है कि किस मंथ में क्या क्या होता है और कब आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होना शुरू होता है, और जब एग्ज़ाम पास में आता है तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस होती हैं। तो जो गलतियां आपने पिछली बार करी थी वो गलतियां इस बार मत करना। आपको पहले से पता है कि किस मंथ के टाइम पर क्या होता है और किस टाइम पर आपको प्रेशर ज़्यादा फील होता है, तो आप पहले से उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। फ्रेशर नहीं कर सकता, उसको नहीं पता क्योंकि उसका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ही फर्स्ट टाइम होगा। लेकिन आप कर सकते हो। साथ में देखो, एक को नहीं पता क्योंकि उसका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ही फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन आप कर सकते हो। साथ में देखो, एक गलती मैंने देखी है जो बच्चे सबसे ज़्यादा करते हैं वो ये है, कोर्स वो बहुत फैला लेते हैं लेकिन उनके पास रिवाइज करने की प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती। आपका काम यह है कि जैसे जैसे आपको चैप्टर कंप्लीट करते जाओ आपके पास एक प्रॉपर उसका शॉर्ट नोट या फिर आपके पास फॉर्मूला शीट या कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे आप उस चैप्टर को जल्दी रिवाइज कर सको। अगर किसी चैप्टर को आप एक बार करने में 2 घंटे लगा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम आपको 1 घंटे ही लगना चाहिए और तीसरी बार तो आपको आधा घंटे ही लगना चाहिए। अगर विथ टाइम आप रिवीजन करने के लिए आपने ऐसा उसको समेटा हुआ नहीं है, आपने कंसाइज फॉर्म में कुछ उसको नहीं ऐसा किया है जिससे आप उसको फास्ट रिवाइज कर पाओ, तो अल्टीमेटली आप एक ही चैप्टर को हर बार उतना ही टाइम देते जाओगे और अल्टीमेटली आपका कोर्स पूरा रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो एक आपको ये स्ट्रैटेजी पहले से लास्ट के लेके चलनी है कि लास्ट में आप रिवाइज कैसे करोगे। फिर सी,
जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, आपने भी पहले से मेहनत करी हुई होगी, इस बार भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। फ्रेशर्स को मेरी सलाह ये है कि लास्ट तक कोचिंग के हिसाब से कोर्स कंप्लीट होने का वेट मत करना। अगर आप फ्रेशर हो, आप कोर्स जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो उतना आपके लिए बेटर है, तभी आप ड्रॉपर्स को टक्कर दे पाओगे। और आपको ज़रूरी है कि जितना जल्दी आप मॉक टेस्ट शुरू कर लो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको बोर्ड्स भी देखने हैं, फिर उसके बाद आपको फाइनल अपना एग्ज़ाम भी देखना है। आपका 11th-12th का मोमेंटम अभी बना हुआ है, आपको स्कूल भी मैनेज करना है, कोचिंग भी मैनेज करना है। तो लेकिन क्या होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत किए हुए हो तो आप अपना एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, अगर आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें जो बेसिक बुक्स हैं वो पढ़ी हैं। देखो, ड्रॉपर्स क्या होता है, ड्रॉपर्स अपना कोर्स बहुत ज़्यादा फैला लेते हैं। बेसिक्स बुक्स के अलावा उनको लगता है जितनी और किताबें कर लो उतना अच्छा है। अल्टीमेटली होता क्या है कि वो स्टार्टिंग में कोर्स बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, बाद में उनसे वो सिमट नहीं पाता, और अल्टीमेटली उनको वो बेसिक चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। फ्रेशर्स क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो स्टार्टिंग से ही केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के पीछे ही पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही होता है, और वो अल्टीमेटली उनको सिलेक्शन दिला देता है। तो ड्रॉपर्स को मेरी सलाह ये है कि तुम फ्रेशर्स की तरह मान के चलो कि तुम्हारे पास टाइम कम है, और स्टार्टिंग से ही लिमिटेड बुक ही लेकर के चलो, बहुत सारी किताबों के पीछे मत भागो। सो यूज़ योर एक्सपीरियंस एंड यूज़ वॉट एवर यू हैव लर्नड टिल नाउ, और लिमिटेड बुक्स यूज़ करो। कोर्स जल्दी कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट देना जल्दी शुरू करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर्स करोगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पेपर का आइडिया लोगे, आपका इमोशनल कंट्रोल उतना ज़्यादा आएगा इस वजह से दिक्कत, ताकि आपको अगले साल एग्जाम में ना हो कि क्वेश्चन पेपर टफ आ जाए तो आप हड़बड़ा जाओ। सो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे और जितना जल्दी आप शुरू कर लोगे और जितना जल्दी एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे, उतना ही अच्छी रैंक के साथ आप सिलेक्ट हो पाओगे। ड्रॉप मायने नहीं रखता, कौन सा कॉलेज आप अल्टीमेटली ले रहे हो ये बहुत मायने रखता है। तो ये भूल जाओ कि आपका एक साल जा रहा है, ये सोचो कि अगर आपने प्रॉपर कॉलेज एक अच्छा ले लिया तो आगे जाके लाइफ में आपके कितना सारा टाइम आपका बच सकता है। सो फोकस ऑन दैट, कीप वर्किंग हार्ड। Ultimately, as a dropper, if you follow this strategy, you will definitely, and you can definitely get a very good rank in the final exam. Thank you.